13 दिन बाद मुझे पता चला नैना कभी जिंदा थी ही नहीं, और जिस रात उसने मुझे फोन किया था उस रात वो मर चुकी थी। अब सवाल ये है, तो मुझसे बात किसने की थी? अगर ये जानना चाहते हो तो कहानी ध्यान से सुनना। वाराणसी की वो ठंडी शाम थी। गंगा आरती खत्म हो चुकी थी। घाट पर दियों की रोशनी थी और हवा में अगरबत्तियों की खुशबू। मैं सीढ़ियों पर बैठा अपने कैमरे से तस्वीरें ले रहा था। तभी मेरी नजर उस लड़की पर पड़ी। सादा सूट, खुले बाल और आंखों में ऐसी उदासी जो सीधे दिल में उतर जाए। उसका नाम था नैना। मैंने यूं ही पूछा, The light here is beautiful, isn't it? It is so peaceful. May I take your photo? अगर बुरा ना मानो तो एक फोटो ले लूं? वो मुस्कुराई, सिर्फ एक पल के लिए, लेकिन वही पल मेरी जिंदगी का सबसे भारी पल बन गया। उस दिन के बाद हम रोज मिलने लगे। घाट, कॉफी, लंबी खामोश बातें। नैना कम बोलती थी, लेकिन जब बोलती तो लगता हर शब्द किसी डर से निकला हो। Naina, what's wrong? Talk to me. एक दिन मैंने पूछा, तुम इतनी चुप क्यों रहती हो? उसने गंगा की तरफ देखते हुए कहा, कुछ रिश्ते जितने खूबसूरत होते हैं उतने ही खतरनाक भी। मैं हंस दिया। मुझे लगा वो डर की बात कर रही है। मुझे क्या पता था वो मुझे चेतावनी दे रही थी। फिर आई वो रात। रात करीब 11:30 बजे मेरा फोन बजा। नैना थी, आवाज कांप रही थी। उसने कहा, मुझे अभी मिलना है। अगर आज नहीं मिले तो शायद कभी नहीं। हम घाट पर मिले। नैना आज अलग थी, डरी हुई। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, Aditya, we have to go. Now. What? Naina, what's happening? There's no time. Trust me. अगर कल मैं ना दिखूं तो ये मत सोचना कि मैं झूठ बोल रही थी। फिर उसने मेरे हाथ में एक छोटी सी चाबी रख दी और कहा, इससे सच खुलेगा, लेकिन इसके लिए हिम्मत चाहिए। ये कहकर वो चली गई और उसके बाद नैना कभी नहीं दिखी। अगली सुबह उसका फोन बंद था, घर बंद था। पड़ोसियों ने कहा वो तो हमेशा अकेली रहती थी। मेरे हाथ में वो चाबी थी। उस पर लिखा था लॉकर नंबर 317। मैं बैंक पहुंचा, हाथ कांप रहे थे। लॉकर खुला। फोटो में नैना थी, एक ऐसे आदमी के साथ जिसे पूरा शहर जानता था। ताकतवर, खतरनाक। डायरी खोली। लिखा था, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो समझ लो मैं या तो मार दी गई हूं या मिटा दी गई हूं। अंदर थे पुराने अखबारों की कटिंग, एक डायरी और एक फोटो। और आखिरी पन्ने पर लिखा था, आदित्य से प्यार मेरी सबसे बड़ी गलती भी था और मेरी सबसे बड़ी हिम्मत भी, क्योंकि अब कोई है जो सच बाहर लाएगा। अब समझ आया, नैना मुझसे कुछ छुपा नहीं रही थी, वो मुझे तैयार कर रही थी। मैंने सच बाहर लाने की कोशिश की। मुझे धमकियां मिली, डराया गया, लेकिन मैं रुका नहीं। मीडिया, पुलिस, सब तक सच पहुंचा। वो आदमी गिरफ्तार हुआ, लेकिन नैना कभी नहीं मिली। आज भी हर शाम मैं उसी घाट पर बैठता हूं। कैमरा हाथ में होता है, लेकिन तस्वीरें नहीं लेता। और हर रात एक सवाल मुझे सोने नहीं देता। अगर नैना मर चुकी थी तो उस रात मुझे फोन किसने किया था? अगर तुम्हारे पास इसका जवाब है तो कमेंट्स में जरूर लिखना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी एक बात हमें और बेहतर बनने की ताकत देती है।